Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. With the name of Allah, the All Merciful, the Very Merciful. Lesson number 3, सबक नंबर 3. Use of a and an. Use of a and an. A और an का इस्तेमाल. use के माने इस्तेमाल क्या आते हैं. Use of a और an. a और an का इस्तेमाल. आपको याद होगा कि इससे पहले हमने वॉवेल के बारे में पढ़ा था. पिछले सबक में पढ़ा है ना हमने, पिछले से पिछले वाले सबक में शायद जी याद जी है शुरू आपको? वाले जी 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 हाँ, वॉवेल के बारे में पढ़ा था. वॉवेल कितने हैं? 5 5 है. ए ई आई ओ यू. तो आज का सबक उसी से मिलता जुलता है, बल्कि यूं कह लीजिए कि उसी की कुछ वजाहत के ताल्लुक से है. ए और एन का इस्तेमाल जानते हैं. इनका इस्तेमाल क्या है, इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इनकी अहमियत क्या है. अंग्रेजी में ए, एन और द, 3 चीजें देखें. ए है, एन, जी ए और द को आर्टिकल कहते हैं. आर्टिकल कहते हैं, ठीक है, जिसे तफसील के साथ आर्टिकल के लेसन में पढ़ाया जाएगा. जब इनको, इन तीनों को आर्टिकल कहते हैं. लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल इतना जानना जरूरी है कि अंग्रेजी में एक या कोई का माना अदा करने के लिए 2 लफ्ज का यूज होता है, ए का और एन का. आर्टिकल का, जब आर्टिकल की बहस आएगी तो उसमें हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन अभी फिल वक्त इतना जान लें कि अंग्रेजी में एक या कोई का माना अदा करने के लिए 2 लफ्ज का यूज होता है, ए का और एन का. सही है. जी जी कायदा यह है कि किसी नाउन, नाउन किसको कहा जाता है? नाउन के माने इसम क्या आते हैं. नाउन के माने किसी भी इंसान, जगह या चीज के नाम के शुरू में नाउन का इसम है, यानी इंसान, जगह, चीज. इसमें तो उसी को कहा जाता है ना, कि शुरू में अगर वॉवेल लेटर में से किसी एक की आवाज हो, वॉवेल लेटर में से किसी एक की आवाज हो. इस पे आप ध्यान दीजिए. जी यहाँ जी पर क्या बात कही जा रही है कि वॉवेल लेटर में से आवाज कोई आवाज हो, लेटर नहीं हो. ठीक है. वॉवेल का होना जरूरी नहीं है, बल्कि क्या होना चाहिए? आवाज होनी चाहिए. तो उस नाउन के शुरू में एक या कोई का माना अदा करने के लिए एन का इस्तेमाल करेंगे. एन का इस्तेमाल करेंगे. एक या कोई का माना अदा करने के लिए एन का इस्तेमाल करेंगे अगर उस नाउन के शुरू में वॉवेल की आवाज है तो. ठीक है, क्लियर है ये बात? ये कायदा, ये बहुत ही अहम समझ कायदा है ये. इसमें जी बहुत वक्त लग जाता है, मगर समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे कौन से वर्ड के शुरू में ए लगेगा और कहाँ एन लगेगा. इसके अलावा हर जगह एक या कोई का माना अदा करने के लिए सिर्फ ए का इस्तेमाल करेंगे. सिर्फ ए का इस्तेमाल करेंगे. अगर उसके शुरू में वॉवेल में से किसी एक की आवाज है तो एन का इस्तेमाल होगा, वरना ए का इस्तेमाल होगा. अब जानना जरूरी है कि वॉवेल की आवाज है क्या. तो याद रखिए, शुरू में आने वाले ए की आवाज है आ, आ, ए और ए. ठीक है. जी जी हाँ, ए और ए. और शुरू में आने वाले ई की आवाज है ए और ई. जी ए और ई. और शुरू में आने वाले आई की आवाज है ई और आई. शुरू में आने वाले ओ की आवाज है आ ओ. ठीक है. और शुरू में आने वाले यू की आवाज है आ. तो इसकी आवाज यू नहीं है. ठीक है ना, यू की आवाज यू नहीं है, बल्कि यू की आवाज क्या है? आ है. तो खुलासा यह है कि पांचों वॉवेल की आवाज मजमूई तौर पर यह हुई आ, ई, आ, आई, ओ, ए, ऐ. तो ये मजमूई आवाज आपके सामने टोटल आवाजें ये हो गई हैं. सही है. तो इनमें से कोई भी आवाज आए तो एन लगाते हैं, वरना ए लगाते हैं. वॉवेल का शुरू में आना जरूरी नहीं है. फिर से एक मिनट तो आपके सामने है ये बात कि वॉवेल का आना जरूरी नहीं है, बल्कि उसकी आवाज होना जरूरी है. ये कायदा समझ में आ गया है? जी आया जी. चलें, ठीक.
तो अब इनको चलो मिसालों से समझते हैं। ए से ए है एन एप्पल, एन एप्पल। एप्पल। तो एप्पल आ की आवाज आ रही है ना। जी जी हाँ, ए को नहीं देखिएगा कि ए है कि नहीं है, आ की आवाज आ रही है, एन एप्पल। तो इसलिए यहाँ पर एप्पल में आ की आवाज है, इसलिए एन लगा दिया गया। इसी तरीके से देखें एम एल ए, ये क्या है, ये एम एल ए, जो हम लोग बोलते हैं ना कि एम एल ए साहब हैं ये। तो एम एल ए, तो एम जगह ए की आवाज आ रही है, तो इसीलिए हम क्या लगा रहे हैं, एन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर वॉवेल है शुरू में, शुरू में ना। वॉवेल नहीं है, मगर फिर भी एन लग रहा है क्योंकि ए की आवाज आ रही है। इसमें से जो है ए की आवाज आ रही है, एम एल ए। इसी तरीके अच्छा से ई के लिए एन पूरे ई। वर्ड, जी ये पूछना है वर्ड में कि कहीं भी ए की अगर आवाज आएगी, वो शुरू हाँ, में होना लाजिम जरूरी नहीं है। जी जी जी, वही तो कायदे में बताया गया है ना कि शुरू में ए का होना, वॉवेल का होना जरूरी नहीं है, बल्कि वॉवेल की आवाज का आना जरूरी है। एमएलए में देखें वॉवेल नहीं है शुरू में, मगर फिर भी एन एमएलए कहा जाता है। एन एमएलए है कायदे के एतबार से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एमएलए में ए की आवाज आ रही है, जो आवाज ऊपर बताई गई है उसमें ए की आवाज आ रही है, इसलिए एन लगाया गया है। इसी तरीके से ई है, ई, ई की आवाज है एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर तो क्लियर है कि भाई ई भी लिखा हुआ और आवाज भी ई आ रही है। यहाँ पर भी देखें एन ईयर, ई की आवाज है, तो यहाँ पर एन लगा दिया गया है। आई में एन इंक पॉट, एन इंक पॉट, तो इसमें भी ई की आवाज आ रही है, इसमें भी एन आइस, आइस, ई की आवाज यहाँ पर है तो एन लगा है, यहाँ पर आई की आवाज है तो एन लगा दिया गया, एन आइस, एन इंक पॉट, एन आइस। इसी तरीके से ओ के लिए ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन ऑनेस्ट। देखिए यहां पर एच वॉवेल में से है, नहीं। नहीं है, मगर फिर भी यहां पर एन लगाया गया, क्यों, क्योंकि यहां पर ऑनेस्ट ओ की आवाज है। ठीक है, ये ओ की आवाज आ रही है, यहां पर एच को नहीं पढ़ा जा रहा है। इसी तरीके से यू के लिए अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। देखिए यू की आवाज नहीं है बल्कि आ की आवाज आ रही है, तो यहां पर एन लगा दिया गया। इसी तरीके से एन अननोन पर्सन, अननोन पर्सन, एन अननोन पर्सन। तो ये एग्जांपल्स थी इनकी, उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। इसमें कुछ मुस्तस्नियात है, जाहिर सी बात है कोई सा भी कायदा होगा तो उसमें कुछ मुस्तस्नियात रहते हैं, तो यहां पर है, याद रखें हम यूजफुल, यूनिक, यूनिवर्सिटी और यूनियन वगैरह में एन नहीं लगाएंगे बल्कि ए लगाएंगे। ए क्यों लगाएंगे, इसलिए कि इसके शुरू में यू वॉवेल तो है लेकिन वॉवेल की आवाज नहीं है, बल्कि इसमें वाई की आवाज है, यानी या की आवाज है। ठीक है, देखिए जैसे यूजफुल, यूनिक, यूनिवर्सिटी, यूनियन, तो यू कहीं आ रहा है इस आवाज के अंदर, नहीं है। नहीं। ये तो इसलिए यहाँ पर जो है शुरू में ये वॉवेल लेटर्स हैं, मगर फिर भी हम यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे बल्कि ए लगाएंगे। इसी तरीके से यूरोप, यूरोप ई वॉवेल है, में भी एन नहीं लगाएंगे बल्कि ए लगाएंगे। ये यहाँ पर एग्जांपल ये सब क्यों दे दी, ये बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। ये जनरली तौर पर आदमी अगर बात कर रहा है कुछ, तो उसमें अगर लंबी बात हो रही है तो ये यूनिवर्सिटी का लफ्ज आना जरूरी है, यूनिक आना जरूरी है उस गुफ्तगू के अंदर। छोटी से छोटी गुफ्तगू में भी यूनिक, यूनियन, ये सब ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर बता दिया गया। और भी बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने आएंगे तो उसमें ध्यान देना रहेगा। इसी तरीके से यूरोप, ये भी बहुत ज्यादा इस गुफ्तगू के अंदर इस्तेमाल होता है, इसका नाम लेता है बंदा, तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई डबल डबल वॉवेल है, क्यों नहीं एन लगाया जाएगा। तो यही इसलिए बता दिया गया कि एन नहीं लगाएंगे बल्कि ए लगाएंगे, इसलिए कि इसके शुरू में बजाहिर दो वॉवेल नजर आ रहे हैं, लेकिन असल एतबार वॉवेल की आवाज का है, वॉवेल की आवाज का है, जो यहां पर नहीं है। और वाई ये या ये वाई की आवाज है, यूरोप, तो जो एक कॉन्सोनेंट है लिहाजा उसके शुरू में ए बढ़ाएंगे, एन नहीं। क्लियर हो गई बात। जी जी, अब आगे जो प्रोनाउंसिएशन का जो सबक आएगा, सबक नंबर 12,
तो उसमें हम प्रोनाउंसिएशन के लेसन में हर लेटर्स के तलफ़ुज़ के बारे में तफसील से पढ़ेंगे, हर लेटर का जो तलफ़ुज़ है उसमें तफसील से पढ़ेंगे। बस यहाँ पर हमें ए और ऐन का इस्तेमाल जानना था, तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को पढ़ लिया है। अभी शॉर्ट में वॉवेल के बारे में बता दिया गया है ताकि वॉवेल समझ में आ जाएं। ये आपके सवालात हैं, नीचे दिए गए वर्ड्स को अच्छे से पढ़िए और तलफ़ुज़ को सुनकर याद कीजिए और बताइए कि किसके शुरू में ए लगेगा और किसके शुरू में ऐन लगेगा। ठीक है, ये आपको खुद से जो है प्रैक्टिस करना है, इसके सवालात के जवाबात लिखना है। कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो बिला शक जो है आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। डेली यूज इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस, डेली यूज इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस, रोजाना इस्तेमाल होने वाले अहम जुमले और फिक्रे। बी हेयर टुमारो, बी हेयर टुमारो, कल यहाँ पर रहना। बी हेयर टुमारो, कल यहाँ पर रहना। बी हेयर टुमारो। ओबे योर एल्डर्स, ओबे योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का कहना मानो। ओबे योर एल्डर्स, ओबे योर एल्डर्स। तेज दौड़ो, रन फास्ट, रन फास्ट। कह नहीं सकता, कांट से, कांट से, कह नहीं सकता, कांट से। यकीन रखो, रेस्ट एश्योर्ड, रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है, एश्योर्ड एकदम शीन ये है, देखें एश्योर्ड, फिर डाल आ जाएगा, रेस्ट एश्योर्ड। किसी भी तरह, एनी हाउ, किसी भी तरह, एनी हाउ, क्यों नहीं, वाई नॉट, वाई नॉट, क्यों नहीं। जस्ट कमिंग, बस आया, जस्ट कमिंग, बस आया, बस अभी, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, बस अभी। वेरी डर्टी, वेरी डर्टी, बहुत गंदा, वेरी डर्टी, बहुत गंदा। व्हाट अ हॉरर, व्हाट अ हॉरर, हॉरर नहीं बोलिएगा, व्हाट अ हॉरर, कितना खतरनाक। हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल, कितना खौफनाक। हाउ टेरिबल। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत। व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम, कितना वक्त हुआ है। किसी से आप टाइम पूछना है तो ऐसा पूछ सकते हैं, व्हाट्स द टाइम, कितना वक्त हुआ है। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। रिपीट इट, इसे दोहराओ। सबक पढ़ा रहे हैं आप बच्चे को, आप बच्चे को बोल सकती हैं रिपीट इट, इसे दोहराओ। नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। नीट एंड क्लीन, बहुत सारी जगहों पर आप वॉशरूम वगैरह में जाते होंगे बाहर, बस स्टॉप पर या रेलवे स्टेशन, तो वहां पर लिखा हुआ है कीप इट नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखिए। तो नीट एंड क्लीन के माने हैं साफ सुथरा।